बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में बैतुल मक़दस से एक मुसलमान मदीना आया। उसने मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और मस्जिद नबवी में डेरा डाल लिया। शब व रोज़ इबादत में सर्फ करता था। वो दिन को रोज़ा रखता था और रात को मसरूफ़ इबादत रहता था। वो नौजवान, हसीन और खुशरू था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दौर था मदीना में उसका ज़ुहद व तक़वा ज़रबुल मिसल बन चुका था। वो शख्स मक़दसी के नाम से मशहूर हो गया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस शख्स से इस कदर मुतासिर हुए कि सख्त तबीयत के बावजूद इसके पास आकर बैठते थे। उसे कहते थे कि कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मक़दसी सिर्फ एक ही जवाब देता था कि खालिक के होते हुए मखलूक से कैसे मांगूं, आप भी तो मेरी तरह मोहताज हैं। जब हज का मौसम आया और लोग हज पर जाने की तैयारी करने लगे तो मक़दसी भी हज के लिए तैयार हो गया। जिस दिन काफिला हज कूच करने लगा तो खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक़दसी के पास अलविदा करने के लिए आए। मक़दसी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, ए अबू हिफ्स, मैं हज को जा रहा हूँ। मेरे पास एक चीज़ है, अगर आप मेरे हज से वापसी तक अपने पास अमानत रखने की ज़हमत गवारा फरमाएं तो मेहरबानी होगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, यह भी कोई बात है, अमानत मेरे स्पुर्द कर दे, वापसी पर संभाल लेना। मक़दसी ने हाथी के दांत की एक डबिया दी जो लोहे के कफल से मुकफ्फल थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दी और आपने वो डिबिया अपने पास रख ली। मक़दसी हज पर चला गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो काफिला हज को बैरून मदीना तक अलविदा कहने गए। उस तमाम रास्ते में वो मक़दसी के साथ चलते रहे। अलविदा करते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अमीर कारवां को मक़दसी के बारे में वसीयत की और उसे कहा कि रास्ते में इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस काफिला हज में एक अंसारी औरत भी थी। उसे रफ्ता रफ्ता इस मक़दसी के शबाब और हुस्नो जमाल ने लुभाना शुरू कर दिया। इब्तिदा में तो उसने अपनी दिलचस्पी को इस हद तक महदूद रखा कि मक़दसी जिस जगह क़याम करता था ये उसके करीब जगह बना लेती थी। बिलाखिर जब मक़दसी ने इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी तो उसने खुद पेशकदमी की और इसे कहा कि मुझे तो आपके इस जवान, राना और नर्म नाजुक जिस्म पर यह ऊनी लिबास अच्छा नहीं लगता। यकीनन ये चुभता होगा और आपको तकलीफ होती होगी। मक़दसी ने जवाब दिया, अरे भली मानस, इस जिस्म पर तरस का क्या फायदा जो मट्टी की ग़िज़ा है। अंसारिया ने कहा, आपका चेहरा कितना हसीन है, जब इस पर धूप पड़ती है और हरारत से चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मक़दसी ने कहा, होश के नाखन ले, ऐसी बातें न कर, मुझे अपने रब्बे करीम के हजूर से बाज रखने की कोशिश न कर। अब औरत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने कहा, आबिद साहब, आपसे एक काम है, अगर आपने मेरी मर्जी के मुताबिक कर दिया तो बेहतर, वरना अपना काम निकालने तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मक़दसी ने कहा, आप काम बताएं, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। औरत ने कहा, मैं भला ऐसा काम आपको क्यों कर कहूंगी जो आपके बस में ना होगा। मक़दसी ने कहा, आप ज्यादा परेशान न करें, काम बताएं। औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि आप रात का कुछ हिस्सा मेरे साथ मेरे मालिक की हैसियत से गुजारें। मक़दसी ने कानों को हाथ लगाए, अल्लाह का खौफ दिलाया, सख्ती से झिड़क दिया और कहा, देख, मैं इस कमाश का आदमी नहीं हूं, तू भी खाना खुदा की ज़ियारत को जा रही है, अपने जहन को इस शैतानी ख्यालात से पाक कर दे। औरत ने कहा, मुझ पर तेरी ऐसी कोई बात असर न करेगी, मैं औरत हूं और कभी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है, आप सोच लें। मक़दसी ने कहा, तू यहां से चली जा, तेरे दिल में जो आए कर गुजर, मुझसे इस किस्म की कोई तवक्को वाबस्ता न रख। चंद दिन गुजरने के बाद एक रात मक़दसी हस्बे मामूल रात गए तक इबादत करने के बाद अपनी जगह पर सो गया। बदनीयत औरत उठी, अपनी थैली जिसमें 500 दिनार थे उठाई, मक़दसी के पास जो अपना सामान था उसके थैले में रखकर वापस अपनी जगह पर जाकर सो गई। सुबह को जब उठी और सामान संभाला तो थैली न थी। उसने रोना पीटना शुरू करके एक उधम मचा दिया। काफिला वालों ने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा, मैं औरत जात हूं, सफर में लुट गई हूं, किसी ने मेरी थैली पर हाथ साफ कर दिया है, मेरा तो ज़्यादा राह इसी में था और अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। पूरे काफिले में हैरत की लहर दौड़ गई। सालारे काफिला ने तमाम काफिले के सामान की तलाशी का हुक्म दिया। एक एक की एक एक चीज की तलाशी ली गई,
लेकिन थैली बरामद न हुई। सालारे काफला ने कहा, इस पूरे काफले का सामान देख चुका है, तेरी थैली किसी के पास बरामद नहीं हुई। अलबत्ता मकदसी पर चूंकि इस किस्म का शुबा करना भी मैं गुनाह समझता हूं, इसलिए उसकी तलाशी नहीं ली गई। औरत ने कहा, यह दुरुस्त है कि वो मकदसी है, लेकिन जहां तमाम महाजरीन और अंसार की तलाशी ली गई है तो इसकी तलाशी लेने में क्या हर्ज है? मुमकिन है इसका जाहिर कुछ हो और बातिन कुछ हो। आखिर ये बाहर ही से मदीना में आया है, कौन जानता है कि इसके साहब का अमाल क्या थे। कुछ दूसरे लोगों ने भी औरत की तायद की। सालारे काफिला मकदसी के पास आया। मकदसी नमाज़े सुबह के बाद सो रहा था। सालारे काफिला ने उसे जगाया और काफिले में चोरी का तज़किरा करने के बाद उससे तलाशी की इजाजत ली। मकदसी बेचारा तो बेफिक्र था, उसे क्या मालूम था कि मुझे नेकी की सजा मिलने वाली है। उसने सालारे काफिला से कहा, जब तमाम की तलाशी ली जा चुकी है तो मुझे इनसे अलग रखना खिलाफ इंसाफ है। आपने जिस तरह दूसरों की तलाशी ली है, मेरी भी ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। सालारे काफिला ने सामान को उलटना पलटना शुरू किया। जो ही थैले को उल्टा तो इससे इस औरत की थैली बाहर आ गई। वो भी खड़ी देख रही थी। अपनी थैली को देखकर झपटी और कहने लगी कि यही मेरी थैली है। देखा, मैं न कहती थी कि इसकी नमाजों पर ना जा, अंदर से कुछ और मालूम होता है। अब क्या था, पूरे काफिले ने इस बेचारे को लातों और मुक्कों पर रख लिया। जब मार मार कर थक गए तो उसे जंजीर पहना दिए कि हज से वापसी के बाद मदीना ले जाएंगे और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताएंगे कि जिसकी आपने वसीयत की थी इसके तो करतूत ये हैं। मकदसी मामले की तह तक पहुंच गया। उसने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया और जो कुछ भी उसे कहा गया या किया गया उसने किसी से एक लफ्ज तक न कहा। तानाजनी के नश्तर और मार सब कुछ खामोशी से सहता गया। जब मक्का पहुंचे तो इसने सालारे काफिला से दस्तबस्ता गुजारिश की कि आप भी हज के लिए आए हैं और मैं भी इसी नीयत से आया हूं। आप जो जमानत लेना चाहें ले लें और मुझे हज के लिए आजाद कर दें। मैं अपनी मर्जी से हज करना चाहता हूं। मनासक हज की अदायगी के बाद जिस दिन जिस जगह आप कहें मैं पेश हो जाऊंगा। अब मुझसे जो सलूक भी करेंगे मैं उसे रज़ाए खुदा समझकर बर्दाश्त कर लूंगा। जिस तरह पहले आप लोगों से शिकवा नहीं किया फिर भी नहीं करूंगा। काफिला वाले दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ कहते थे कि जान छुड़ाना चाहता है, फिर कब हाथ लगेगा, और कुछ कहते थे कि नहीं मालूम इसने चोरी क्यों कर ली है। ऐसा नहीं लगता है जो कह रहा है वादा पूरा करेगा। बिलाखिर इस बात पर इत्तफाक हुआ कि उसे हज के लिए आजाद कर दिया जाए। अगर आ गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले जाएंगे, अगर ना आया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर बता देंगे। आखिर एक अनजान शख्स की खातिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम तमाम जानने वालों की बात मुस्तरद नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद उन लोगों ने मकदसी को छोड़ दिया और उसे कह दिया कि हज से फरागत के बाद तू फलां दिन फलां जगह हमारे पास आ जाना। मकदसी ने उनका शुक्रिया अदा किया और इनसे रुखसत हो गया। हज से फरागत के बाद वो इनकी बताई हुई जगह पर वापस आ गया। तमाम काफिला वाले इसकी दयानत से मुतासिर हुए और कहने लगे कि अब उसे पाबाए जंजीर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसे भागना होता तो भाग गया होता। जब आ ही गया है तो उसे साथ ले चलो, लेकिन पाबंदे सलासल न करो। चुनाचे काफिले के साथ मदीना की राह पर गामजन हो गया। औरत के पास ज़ादे राह खत्म हो गया था। वापसी में दौराने सफर काफिले से बिछड़कर एक जगह ज़ादे राह की खातिर एक बस्ती में गई। बस्ती से बाहर एक गडरिया मिला। औरत ने इससे कुछ मांगा। गडरिये ने कहा, मेरे पास तो देने को सब कुछ है, मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? औरत ने कहा, तुझे अल्लाह की तरफ से जजा मिलेगी। मैं मुसाफिर हूं, काफिला वालों में से भी किसी के पास अपनी जरूरत से जायद ना था, वरना मैं इधर का रुख ना करती। गडरिये ने कहा, अल्लाह तो सवाब कयामत में देगा, मुझे इस वक्त कुछ चाहिए। औरत ने कहा, अगर इस वक्त मेरे पास कुछ देने को होता तो यहां क्यों आती? गडरिये ने कहा, मैं ऐसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहा जो तेरे पास नहीं। मुझे तो वही कुछ चाहिए जो तेरे पास है, और मुझे कुछ देने से इसमें कमी भी नहीं आएगी। तो मेरा मुतालबा मान ले, मैं तेरी जरूरत पूरी कर देता हूं। औरत ने जब देखा कि अब कोई चारा नहीं है तो उसने गडरिये से हामी भर ली। वहीं टीले की ओट में औरत ने गडरिये का मुतालबा पूरा कर दिया और गडरिये ने औरत को ज़्यादा राह दे दिया। वहां से फारिग होकर औरत फिर काफिले में वापस आ गई। अभी तक काफिला सस्ता रहा था, कूच नहीं हुआ था। सफर में 2 या 3 दिन गुजरने के बाद एक दिन औरत रफ़ा हाजत की खातिर खलवत में गई। वो फारिग होकर वापस आ रही थी कि एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स ने औरत का चेहरा देखकर पूछा कि क्या तू हामला है? औरत ने कहा, नहीं, मैं तो हामला नहीं हूं।
बूढ़े ने कहा, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। 2 दिन पहले तूने जिस गिडरिये से ज्यादा राह मांगा है तो उससे हामला हो चुकी है। औरत ये सुनकर रोने लगी। बूढ़े ने कहा, पगली कहीं की, रोती क्यों है? जिसको गिडरिये का वाकया मालूम है उसे और भी बहुत कुछ मालूम है। तेरे काफले में जो मकदसी है और तू इससे एक फरेब पहले कर चुकी है, फिर हमल भी इसके सर थोप दे और अभी अभी जाकर सालारे काफला को बता दे कि मकदसी ने मुझ कमजोर समझकर मुझसे जबरदस्ती की है। ये सुनकर औरत खुश हो गई। जैसे ही काफले के करीब आई तो वावेला शुरू कर दिया। काफला वालों ने पूछा, फिर क्या हुआ? औरत ने रो रो कर कहा कि इस मकदसी जालिम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने जबरदस्ती मुझे घेर कर बिलजबर जना किया है। मैं शर्म के मारे कुछ न कह सकी और न किसी को बता सकी मुझसे जबरदस्ती हुई है। लेकिन अब मामला चूंकि मेरे बस में नहीं रहा, मुझे यकीन हो गया है कि इसकी जबरदस्ती का नतीजा बाहर सूरत जाहिर होकर रहेगा। मैं जुबान खोलने पर मजबूर हो गई हूं। ये सुनते ही काफले वाले एक मर्तबा फिर मकदसी पर पिल पड़े। लातों, घूंसों और मुक्कों से इसका बुरा हाल कर दिया। लेकिन मकदसी ने किसी को कुछ न कहा और न अपनी सफाई में जबान खोली। जितनी गालियां पड़ती रहीं, जितनी मार पड़ती रही और जिस कदर तानो तशनी होती रही, सब कुछ खामोशी से सुनता रहा। मदीना करीब था। अहले मदीना को काफला की वापसी की इत्तला मिल चुकी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर अहले मदीना बैरून मदीना काफला के इस्तकबाल के लिए रुके हुए थे। जब काफला पहुंचा तो हर एक दूसरे से बगलगीर होने लगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह मकदसी को तलाश कर रही थी कि सालारे काफला ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चोरी और जिना बिल जबर की दोनों दास्तानें सुना दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा मकदसी पाबंदे सलासल सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ जालिम, ये तूने क्या किया? तेरा जाहिर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन तेरा बातिन इतना बुरा। बाखुदा मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तेरे जैसे बदबातिन फिर कभी लिबास ज़ुहद पहनकर किसी को फरेब न दे सकेंगे। मकदसी ने जुबान तक न खोली, खामोशी से बैठा रहा और सुनता रहा। दूसरी तरफ लोगों की भीड़ में लम्हा बलम्हा इजाफा होता चला गया और लोग इंतजार करने लगे कि अब देखें क्या फैसला होता है कि इतने में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम वाकया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोश गुजार किया। आपने मकदसी को देखा कि वो सर झुकाए पाबंदे सलासल खामोश बैठा जमीन को देख रहा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अली खुद गवाही देता हूं कि इस शख्स ने ना तो जिना किया है और न चोरी की है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात सुनते ही अपनी जगह छोड़ दी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ अली, भला ये कैसे हो सकता है? भला कोई औरत अपने आप को दागदार करती है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औरत को अपने पास बुलाया और फरमाया, शराफत से अपनी पूरी दास्तान इन लोगों के सामने बयान कर दे। औरत ने कहा, काफले ने मेरी थैली इसके माल से बरामद की है। ये काफला चोरी का गवाह है। जहां तक जिना का ताल्लुक है तो जिना गवाहों के सामने नहीं किया जाता। बात यह है कि इसकी किरत बड़ी हसीन और दिलकश थी। काफले वाले जानते हैं कि मैं इसकी किरत सुनने की खातिर इससे करीब तर रहती थी। एक रात जब काफले वाले सो गए तो मैं इसके करीब ही पड़ी इसकी किरत सुन रही थी। जब मैं समा में मुनहमिक हो गई तो इसने अचानक इतनी जल्दी से मुझे दबोच लिया कि मैं हिल न सकी और रुसवाई के खौफ से फरियाद तक न कर सकी। जब मुझे हमल का यकीन हो गया तो मेरे पास इजहार के सिवा कोई चारा कार न था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तुझ पर लानत करे, तूने दोनों बातों में झूठ बका है। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हज पर जाते हुए आपको अमानत दी थी? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल, मेरे पास इसकी अमानत मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, आप ऐसा करें, वो हाथी के दांत की डिबिया जिस पर लोहे का कफल पड़ा है, इस जवान की अमानत दरबार में मंगवाकर अपने पास रखें, फिर मैं आपको असल वाक़े से आगाह करता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो डबिया मंगवाई और अपने पास रख ली। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औरत को अपने सामने खड़ा किया और फरमाया, अब मैं जो कुछ पूछता जाऊं सीधी सीधी बात बताती जाना, वरना तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इस भरे मजमे में तेरे साबका करतूत माए गवाहों के खोल कर रख दूंगा। औरत का जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और थर थर कांपने लगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तूने फला मकाम पर
उस जवान के पास जाकर उसे दावत गुनाह दी थी। आपने औरत के वो जुमले दोहराए जो उसने इस मकदसी जवान के जिस्म की नरमी और चेहरे की बशाशत के मुताल्लिक कहे थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मकदसी के दोनों जवाब ही दोहराए। औरत ने कांपते हुए अर्ज किया, क़िबला, मैंने दावत गुनाह दी थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, उस जवान के इनकार पर तूने उसे धमकी दी थी कि अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं औरतों जैसा मकर करूंगी और तू जलील हो जाएगा। औरत ने अर्ज किया, मैंने कहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, एक रात जब मकदसी जवान शब बेदारी से थक कर सो रहा था तो तूने अपनी थैली अपने पास से इसके सामान में जा छुपाई थी। औरत ने अर्ज किया, मैंने ये काम किया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सालारे काफिला से फरमाया, जब तूने तमाम काफिले की तलाशी ले ली थी और इस औरत को बताया था कि मकदसी के सिवा तमाम काफिले का सामान देखा जा चुका है, तेरी थैली बरामद नहीं हुई, तो उसने तुझे मकदसी की तलाश पर आमादा किया था। सालारे काफिला ने कहा, बिल्कुल, इसने यही अल्फाज कहे थे जो आपने फरमाए हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने औरत से कहा, वापसी पर जब तेरे पास ज़ादे राह खत्म हो गया था तो तू फलां मकाम पर काफिले से जुदा होकर ज़ादे राह की तलाश में फलां बस्ती की तरफ गई थी। औरत ने अर्ज की, जी हां, जरूर गई थी। आपने फरमाया, बस्ती के बाहर तुझे फलां बिन फलां रंगो शक्ल का गडरिया मिला था? औरत ने कहा, हाँ मिला था। आपने फरमाया, तूने उससे ज़ादे राह का सवाल किया था? औरत ने कहा, मैंने उससे ज़ादे राह मांगा था। आपने फरमाया, जवाब में इसने भी तुझसे कुछ मांगा था? औरत ने कहा, उसने भी मांगा था। आपने फरमाया, काफी तकरार के बाद तो इसका मुतालबा पूरा करने पर रजामंद हो गई थी? औरत ने कहा, हाँ मैं रजामंद हो गई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तूने गडरिये का मुतालबा पूरा किया और गडरिये ने तेरी जरूरत पूरी कर दी थी। तुझे ख्याल ना रहा, लेकिन तुझे हमल हो गया। 2 दिन बाद फलां मकाम पर तू रफ़ा हाजत के लिए गई थी। औरत ने कहा, गई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वापसी पर तुझे शैतान मिला था? औरत ने कहा, नहीं अली, मैंने शैतान को कभी नहीं देखा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रफ़ा हाजत से वापसी पर तुझे इस हुलिये का एक बूढ़ा आदमी मिला था जिसकी भवें आंखों पर गिरी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, रंग काला था, सफेद कपड़े पहने हुए था, एक हाथ में दानों वाली लड़ी की तस्बीह थी और दूसरे हाथ में बड़ा सा डंडा था। औरत ने कहा, हाँ ऐसा शख्स मिला था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वही शैतान था और उसने तुझे बताया था कि तुझे गडरिये से हमल हो गया है। औरत ने अर्ज किया, मुझे उसी ने बताया था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये बात सुनकर तू रोने लग गई थी और उसने तुझे इन अल्फाज से तसल्ली देकर बताया था कि मकदसी का नाम लेकर काफिले वालों को बता दे, तो तूने काफिले में वापसी के बाद वावेला करके काफिले वालों को बताया? औरत ने कहा, बिल्कुल ए अली, ऐसे ही जैसे आपने फरमाया है। ऐसे मालूम होता है जैसे आप काफिले वालों के साथ थे और मेरे कदम कदम पर आप मेरे साया की तरह थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू हफ्स, इस जवान ने शौक इबादत में इंतहा पसंदी से काम लेकर अपने आप को औरत के नाकाबिल बना रखा था और उसने जो आपको अमानत दी थी, जो इस वक्त आपके पास है, इसमें इसकी इंतहा पसंदी का नतीजा है। इस जवान ने इस डबिया में कुछ रखा है जो सब्ज रेशम के कपड़े में लिपटा है। पहले आप डबिया को खोलकर इसमें मेरी बात की तस्दीक कर ले। बाद में जिन लोगों को मेरी बात में शक रह जाए वो इस नौजवान को भी मुलाहिजा कर ले। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अबुल हसन, अब इस खबीसा से क्या सलूक किया जाए? आपने अर्ज किया, कब्रिस्तान यहूद में गड़ा खोदकर इसे सीने तक दबाकर रजम किया जाए। इस औरत को संसार किया गया। वो मकदसी नौजवान तावफात मस्जिद नबवी में मसरूफ इबादत रहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अल्लाह ताला ने ये हालात मुनकशिफ कर दिए थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फैसले को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत करार दिया जाता है। अल्लाह ताला ने आप पर तमाम वाक़यात मुनकशिफ कर दिए थे।